हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की जनगणना के संबंध में, क्योंकि देखो उत्तराखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम हो वहां पर जनगणना काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वहां से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको अलग तरीके से घुमा फिरा कर मतलब कैसे ही भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसलिए आज हम जनगणना की चर्चा करेंगे और उसमें जितने भी फैक्ट हम देख सकते हैं, ठीक है, जितने भी भिन्न चीजें हम देख सकते हैं वो सारी चीजें हम उसमें कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही जिसने पुराने वीडियो अभी तक नहीं देखे परीक्षा वाणी वाले, वो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले तैयारी करी है उनके रिविजन के लिए क्लासेस काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा अलग तरीके से, जैसे नदी इत्यादि है, ठीक है। साथ ही यहाँ का भौगोलिक संरचना वो मैप के द्वारा आपको समझाएंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। देखो उत्तराखंड की जनगणना, ठीक है, जनगणना 2011 में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा, कुल जनगणना कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है उत्तराखंड की, ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी है, देखो 186,292, ठीक है, 186,292, ठीक है। ये यहाँ की कुल जनसंख्या यानी कि 1,86,292 यहाँ की कुल जनसंख्या है, ठीक है। जिसमें देखो 50.93%, ठीक है, ये कौन है, पुरुष 50.93। देखो संख्या याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत कितना प्रतिशत है, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या कितना प्रतिशत, देखो 50.93%, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, देखो माइनस कर दो 49.07%, ये कौन है, महिला। यानी कि कुल जनसंख्या कितनी है, 186,292, जिसमें से 50.93% पुरुष है और 49.07% कौन है, महिलाएं, ठीक है। ध्यान रखिएगा देश की कुल जनसंख्या क्या, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, देखो देश की कुल जनसंख्या का, देश की कुल जनसंख्या, ठीक है, जो देश की जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर रहती है, 0.83% जनसंख्या, ठीक है। देश की कुल जनसंख्या 0.83% जनसंख्या उत्तराखंड में निवास करती है, ठीक है। जबकि यदि क्षेत्रफल आपसे पूछता है, क्षेत्रफल में कितनी है यहाँ की जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्षेत्रफल कितना है यहाँ का 1.69, ठीक है। जो देश का कुल क्षेत्रफल है उसका 1.69 यहाँ का क्षेत्रफल है, जबकि जनसंख्या क्या है 0.83, ठीक है। दोनों अलग अलग एग्जाम में पहले पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, ठीक है। ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, देश में स्थान। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग स्थान पूछा जाता है, ठीक है, लगातार। कौन सा है, देखो 20वां स्थान, ठीक है, 20वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से देश में। यदि चर्चा करें उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, कहां है, देखो हरिद्वार में है, ठीक है, हरिद्वार में। और लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या, 18.74% जनसंख्या यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या का 18.74% जनसंख्या कहाँ है, एकमात्र हरिद्वार जिले में, ठीक है। ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, हरिद्वार में, जो कि 18.74% जनसंख्या रखता है अकेले उत्तराखंड की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। सबसे कम यदि पूछा जाता, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और कितनी है, देखो 2.40%, ठीक है, 2.40%, यानी कि 2.40% उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का रुद्रप्रयाग में 2.40% है, ठीक है। देखो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, हरिद्वार। यहाँ पर लगभग राज्य की जनसंख्या का 18.74% जनसंख्या निवास करती है, जबकि रुद्रप्रयाग में 2.40% निवास करती है, और ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला राज्य में, ठीक है। यदि प्रथम 5 जिले देखें, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या प्लस प्रतिशत, ठीक है, जनसंख्या प्रतिशत, राज्य की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर भी, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या प्लस प्रतिशत वाले 5 जिले ये हो जाएंगे घटते क्रम में, ठीक है, ऋणात्मक है यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे पहले हो जाएगा देखो हरिद्वार, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हरिद्वार। फिर देखो देहरादून,
ठीक है। तीसरा हो जाएगा देखो इसमें आ जाएगा यूएस नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर। चौथा आ जाएगा नैनीताल, ठीक है, और पांचवा आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो ये जिले हैं जो घटते क्रम में, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या और प्रतिशत कहाँ है, हरिद्वार में, दूसरे नंबर पर देहरादून, तीसरे पर उधम सिंह नगर, चौथे पे नैनीताल और पांचवे पे पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। यदि सबसे कम नीचे से ऊपर की ओर देखें, ठीक है, सबसे कम 5 जिले ये इसी चीज में, ठीक है, जनसंख्या में और प्रतिशत में सबसे कम 5 जिले। तो इसमें आपने देखना है बढ़ते क्रम में, ठीक है, मैंने प्लस कर दिया देखो, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर ऋणात्मक है, ये ऊपर की ओर धनात्मक है, ठीक है। सबसे कम जो 5 जिले, सबसे कम कहां देखो रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में सबसे कम है। उसके पश्चात आता है देखो, उसके पश्चात आता है बागेश्वर, ठीक है, सॉरी चंपावत आता है, चंपावत, ठीक है। उसके पश्चात आएगा बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर के पास पश्चात आएगा उत्तरकाशी, और लास्ट में आता है चमोली, ठीक है, मतलब 5वें नंबर पर नीचे से चमोली आता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो टोटल जो 5 जिले सबसे कम कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, उसके पश्चात चंपावत में, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी और फिर चमोली, ठीक है। तो ये लास्ट के 5 इस तरह से, चमोली, फिर उत्तरकाशी इस तरह से नीचे की ओर, और इस तरह से ऊपर की ओर, ठीक है। ये देखो ये इस तरह से नीचे की ओर है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, सर्वाधिक, देखो 10 जिले कवर हो गए हैं, ठीक है हमारे। तो क्वेश्चन इसमें बनेगा देखो सर्वाधिक, निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आपको हरिद्वार न देने के बजाय आपको नैनीताल प्लस ये 3 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा देखो नैनीताल। और वैसे भी जब लोअर पीसीएस का आपने प्री देखा होगा, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जनसंख्या की दृष्टि से नैनीताल का राज्य में स्थान कौन सा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बना हुआ था कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने आपको टॉप 5 और लास्ट से जो सबसे कम है वो 5 मैंने आपको लिखा दिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्य की कुल जनसंख्या का, ठीक है, जो देहरादून में जनसंख्या रहती है, देखो जैसे हरिद्वार में 18.74, ऐसी देखो देहरादून में कितनी है 16.84%, ठीक है, देहरादून में कितनी है 16.84%। और ऐसे ही यूएस नगर, उधम सिंह नगर में कितनी, ध्यान दीजिएगा आप लोग 16.35%, ठीक है, 16.35%। तो कुल देखो 18, 16 दूनी 32 और 18 50, ठीक है। और लगभग देखो लगभग 51% जनसंख्या 3 जिलों में निवास करती है, ठीक है। बस यही उद्देश्य था बताने का, 51% से भी ज्यादा, ठीक है, 51% से अधिक, लगभग 51 और 52 के बीच में, ठीक है, जनसंख्या 3 जिलों में निवास करती है। किस किस में, देखो हरिद्वार, देखो देहरादून, ठीक है, देहरादून, हरिद्वार और यूएस नगर में निवास करती है, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है और काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 51% से अधिक जनसंख्या हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में निवास करती है। और एक और पॉइंट आप लोग इसमें नोट कर लीजिएगा, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले किस किस में, देखो हरिद्वार, ठीक है, देहरादून और उधम सिंह नगर, ठीक है। ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो ये जो जनसंख्या से रिलेटेड फैक्ट है यहाँ पर सारे कवर हो गए। देखो कुल जनसंख्या कितनी है 186,292, यानी कि 1,86,292 उत्तराखंड की जनसंख्या, जिसमें कुल 50.93% पुरुष हैं और 49.07% महिलाएं, ठीक है। देश की कुल जनसंख्या का 0.83% उत्तराखंड की जनसंख्या, और जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है 20वां, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार, जहां पर 18.74% जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का निवास करती है। और सबसे कम कहां पर है, देखो रुद्रप्रयाग में, जहां पर 2.40% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या और प्रतिशत वाले जो 5 जिले ऋणात्मक क्रम में यदि हम देखें, देखो सबसे पहले हरिद्वार सबसे ज्यादा है, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, देखो देहरादून 16.84, फिर उधम सिंह नगर 16.35, ठीक है, फिर नैनीताल देखो 9 समथिंग, और ऐसे ही पौड़ी गढ़वाल। अगला देखो सबसे कम 5 जिले, यदि बढ़ते क्रम में हम देखें नीचे से ऊपर की ओर, तो रुद्रप्रयाग सबसे कम है, फिर चंपावत, ठीक है, फिर बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली। अगला देखो 51% से अधिक जनसंख्या 3 जिलों में निवास करती है, जिनमें हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, ठीक है। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या कहाँ कहाँ है, देखो आपको कहां पर मिलेगी, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। इसके अलावा किसी भी जिले में 10 लाख से ऊपर जनसंख्या नहीं है, ठीक है। 2011 की बात हो रही है, 2021 के जब आंकड़े आएंगे तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य मिलेगा, ठीक है। यदि इसमें देखते हैं आप लोग,
ठीक है। इस तरह से हल्का एक मैप ले लेते हैं, ठीक है। माना इस तरह से मैप देखो, तो ये देहरादून और हरिद्वार जो भी इसका दक्षिणी एरिया है, देखो दक्षिणी एरिया सर्वाधिक जनसंख्या आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा देखो हरिद्वार में, हरिद्वार के पश्चात देहरादून में, ठीक है। देहरादून के पश्चात देखो उधम सिंह नगर है, और उधम सिंह नगर के पश्चात ये जो नैनीताल का मैदानी एरिया, ठीक है। तो नैनीताल में भी सर्वाधिक जनसंख्या चौथे नंबर पर, पांचवां देखो पौड़ी में आता है कोटद्वार। तो जो भी मैदानी एरिया है यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिल रही है। इसमें देखो देहरादून, ठीक है, सबसे ज्यादा हरिद्वार और उससे लगा हुआ देहरादून, ठीक है। फिर उधम सिंह नगर जो कि पूरी तरह तराई जनपद है, नैनीताल, और अगला है पांचवा पौड़ी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको दर्शा सकते हैं। देखो पहले नंबर पर है, दूसरे पर, ठीक है, तीसरे पर, चौथे पर और पांचवें पर, और ज्यादातर चीजें आपको इसी में चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण या फिर इस तरह से जनसंख्या आगे जैसे हम बढ़ते रहेंगे इसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को इन्हीं जिलों में ये ऊपर नीचे देखने को आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम शिशु जनसंख्या देखते हैं और उसका लिंगानुपात, उसके संबंध में चर्चा करते हैं। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, ठीक है, कितना है देखो 13,55,814, ठीक है। 13,55,814 यानी कि 13,55,814 जो कि कुल जनसंख्या का 13.44% है, ठीक है। कुल जनसंख्या का ध्यान रखिएगा, कुल जनसंख्या का 13.44% है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और कुल यदि संख्या पूछ जाती तो कितनी है 13,55,814, ठीक है। जिसमें देखो कुल बालक कितने हैं 52.90, ठीक है। 52.90% कितने हैं बालक हैं, ठीक है, बालक। और देखो इसमें 47.10% कौन हो जाएगी बालिका, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, यानी कि बालिकाओं की संख्या यहाँ पर कुछ कम है महिलाओं की, मतलब कुल महिलाओं की अपेक्षा, ठीक है। महिलाएं हमने देखा था 49.07% थी, जबकि बालिकाएं कितनी 47.10%, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लिंगानुपात में भी एक बड़ा अंतर होगा, ठीक है। तो लिंगानुपात देखो कितना है, राज्य की कुल जनसंख्या का हमने देख लिया 13.44% है, ठीक है। और पूर्व की अपेक्षा कमी इसमें आई है, जो ये संख्या है, जो ये आंकड़ा है, ठीक है, पूर्व की अपेक्षा इसमें कमी दर्ज की गई, ठीक है। पूर्व की अपेक्षा कमी मतलब 2001 की जनगणना में शिशु जनसंख्या जो कि 16% लगभग थी, ठीक है, 16.02% जो थी वो कम होकर 13.44% आ गई, ठीक है। यानी कि पूर्व की अपेक्षा इसमें कमी दर्ज की गई, ठीक है। 2001 में ज्यादा थी, यानी कि 13 लाख की अपेक्षा बजाय इससे ज्यादा रही होगी, ठीक है, संख्या। बाद में ये कम होगी 2011 में, यानी कि पूर्व की अपेक्षा शिशु जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई, ठीक है। ये आपने समझना है। अगला देखो लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात, ठीक है, आयु वर्ग का लिंगानुपात। तो ये लगातार यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। लिंगानुपात में कितना है यहाँ का लिंगानुपात देखो 890, ठीक है, 890 है। और पूर्व की अपेक्षा इसमें भी देखो पूर्व की अपेक्षा गिरावट है, ठीक है, पूर्व की अपेक्षा कम हुआ है, पूर्व की अपेक्षा इसमें गिरावट दर्ज की गई है। और पूर्व में कितना था 908 था, जो कि अभी वर्तमान में कितना हो गया है 890 हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है 890, ठीक है। और पहले 2001 में कितना था 908, ठीक है। उसकी अपेक्षा देखो 890 पर आ गया, यानी कि 18 अंकों का इसमें अंतर आया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि शिशु लिंगानुपात में वर्ष 2001 की जनगणना की अपेक्षा 2011 में कुल कितने अंकों का अंतर है, ठीक है। कितने अंकों का फासला देखो 18 का, वर्तमान में 890 और पूर्व में कितना था 908 था, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, ठीक है, यह देखो अल्मोड़ा में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, अल्मोड़ा में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। और कितना है 922, ठीक है, 922 देखो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन यही सर्वाधिक है, यानी कि बहुत बहुत बड़ा फासला है यहाँ पर, ठीक है। बालक और बालिकाओं की जो संख्या है उसमें बहुत ज्यादा फासला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, 922 है। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम शिशु लिंगानुपात ये है पिथौरागढ़ में, ठीक है। ध्यान रखिएगा पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में कितना है 816, ठीक है, 816
जो कि पिथौरागढ़ का, ठीक है। शिशु लिंगानुपात वाले सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिले, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिले, ठीक है, जो कि घटते क्रम में होंगे, ठीक है, माइनस घटते क्रम में होंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। सर्वाधिक कहां है, देखो अल्मोड़ा है, ठीक है, अल्मोड़ा में सर्वाधिक कितना है 922। इसके पश्चात आता है, देखो अल्मोड़ा के पश्चात आता है उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी कितना है 916, ठीक है 916। फिर देखो रुद्रप्रयाग कितना है 905, ठीक है, और उसके पश्चात देखो पौड़ी और बागेश्वर, ठीक है, पौड़ी प्लस बागेश्वर कितना है 904, ठीक है, दोनों का 904 है। तो इस तरह से यानी कि सबसे ज्यादा कौन है अल्मोड़ा, उसके पश्चात कौन है उत्तरकाशी, तीसरा रुद्रप्रयाग, चौथे पर 2 है क्रमशः पौड़ी और बागेश्वर, ठीक है। और सबसे कम यदि चर्चा करें, देखो सबसे कम, ठीक है, ये हो जाएगा देखो बढ़ते क्रम में, यानी कि ऊपर की ओर सबसे कम कौन है पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ है सबसे कम। और पिथौरागढ़ का कितना है 816, ठीक है, सबसे कम पिथौरागढ़ जिसका कितना है 816 है। उसके पश्चात देखो चंपावत इसका कितना है 873, ठीक है 873। फिर देखो हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार का कितना है 877, ठीक है 877 है हरिद्वार का। और उसके पास आता देखो देहरादून, ठीक है, देहरादून कितना है 889, यानी कि ये 4 जिले सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले, ठीक है। सबसे कम कौन है पिथौरागढ़, उससे ऊपर की ओर बढ़े तो चंपावत, ठीक है, फिर हरिद्वार और फिर देहरादून। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, ठीक है। यदि राज्य में सर्वाधिक है तो अल्मोड़ा, यदि आपको अल्मोड़ा ऑप्शन नहीं दिया जाता है या फिर उत्तरकाशी ऑप्शन नहीं दिया जाता है, ये दोनों नहीं दिए जाते, आपसे इस तरह से 3-4 आपको प्रश्न दे दिया, ठीक है। निम्नलिखित जनपदों में किस जिले का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, आरपीजी आपको दे दिया, यानी कि रुद्रप्रयाग दे दिया, चंपावत दे दिया और देहरादून दे दिया, ठीक है। तो इसमें या फिर पिथौरागढ़ दे दिया, तो इस तरह से कौन सा हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो आपने ऊपर के 4 और नीचे के 4 याद रखने, बाकी बीच का आप इसको कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिले कौन से, घटते क्रम में देखो अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर, ठीक है। पौड़ी और बागेश्वर का समान है इसलिए 2 एक ही रैंक पर है। और सबसे कम में ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में जो है, ठीक है, पिथौरागढ़ सबसे कम है, उसके पश्चात चंपावत, ठीक है, हरिद्वार और देहरादून, ये बढ़ते क्रम में है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये हो गया शिशुओं की जो भी 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है, कुल जनसंख्या और उनका अनुपात, ठीक है। और पूर्व की अपेक्षा इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, सारे फैक्टर हमारे इसमें क्लियर हो चुके हैं। अब देखते हैं 10 की वृद्धि दर, ठीक है, 10 की वृद्धि दर क्या होती है, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। और क्या उसमें आंकड़े रहे हैं राज्य के, ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा देखो 10 की वृद्धि दर, ठीक है, 10 की वृद्धि दर। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 10 की वृद्धि दर समझ में नहीं आता होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो आसान शब्दों में समझते हैं 10 की वृद्धि दर होता क्या है। यानी कि पूर्व की अपेक्षा जो 2001 में जो जनसंख्या रही होगी प्रत्येक जिले की, ठीक है, पृथक जनसंख्या रही होगी, उसमें उस जनसंख्या की अपेक्षा, माना यहाँ पर 100 रही, ठीक है, और अगले में हो गई 120, तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। ये 2011 माना 120 हो गई, तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर कितने प्रतिशत, 100 का 120 हो गया, ठीक है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, यही होती है 10 की वृद्धि दर, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, 10 की वृद्धि दर क्या होता है, पूर्व की अपेक्षा, यानी कि 2001 की अपेक्षा 2011 में जो जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है उसको बोलेंगे हम 10 की वृद्धि दर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं बढ़ी हो सकता है कहीं पर माइनस भी हुई हो, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे पौड़ी और अल्मोड़ा, ठीक है, वहां पर ऋणात्मक में, अन्य जिलों में भी ऋणात्मक रही है, लेकिन पूर्व में ज्यादा थी इसलिए माइनस में नहीं है तो प्लस में ही, लेकिन क्या है पहले की अपेक्षा कमी आई है, ठीक है। वो सारी चीजें हम देखते हैं। 10 की वृद्धि दर कितनी है अभी राज्य की, ठीक है, राज्य की 10 की वृद्धि दर, राज्य की 10 की वृद्धि दर कितनी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 18.8%, ठीक है, 18.8% है, ये पहले प्रश्न बन चुका है, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है, राष्ट्रीय स्तर पर है 17.7%, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा 10 की वृद्धि दर है उत्तराखंड राज्य की। देश में जनसंख्या उत्तराखंड की अपेक्षा कम वृद्धि हुई है, ठीक है, परसेंटेज की बात है, वैसे नहीं, परसेंटेज में कम हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर 17.7% है और उत्तराखंड में कितना है
18.8% है, ठीक है, उत्तराखंड का। अगला देखो, इसमें एक और चीज देखना, देखो 2001 में कितना था ये 20.41%, ठीक है, 20.41%, जो कि कब था 2001 में, ठीक है, 2001 में ये आंकड़ा था 20.41, यानी कि देखो पूर्व की अपेक्षा कमी आई है इसमें, ठीक है, पूर्व की अपेक्षा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर में पूर्व की अपेक्षा क्या परिवर्तन देखा गया, ठीक है, पूर्व की अपेक्षा इसमें कमी आई है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अगला पॉइंट देखो, अगला क्या है, दशकीय वृद्धि दर में देश में स्थान, ठीक है, देश में स्थान, तो कौन सा स्थान है देश में, ये है देखो 18वां स्थान, ठीक है, 18वां। अब याद करने के लिए काफी आसान है, देखो 18% वृद्धि भी है और 18वां ही स्थान भी, ठीक है, तो बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगला पॉइंट इसमें आ जाएगा, देखो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस सन में हुई थी, ठीक है, इसको समझते हैं एक बार। भारत में उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में देखो 1971, ठीक है, 1971 से 81 इस साल तक, ठीक है, यानी कि 1981 की जनगणना तक दशकीय वृद्धि दर में हमेशा क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, और उसके पश्चात क्या हुई है, ये ऋणात्मक रही है, ठीक है। तो विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है 1981 को। 1981 से पहले लगातार जनसंख्या यहाँ की बढ़ी है और उसके पश्चात लगातार यहाँ पर कमी आई है, ठीक है, पूर्व की अपेक्षा दशकीय वृद्धि दर में यहाँ से कमी आई है, ठीक है, 1981 के पश्चात से। तो 1981 के पश्चात निरंतर कमी आई, तो 1981 में कितनी रही थी, देखो 27.45%, ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि यूटी SSC ने यहाँ से एक बार क्वेश्चन बनाया था कि पूर्व की अपेक्षा मतलब किस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में किस वर्ष को जनसंख्या के विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1981 तक लगातार वृद्धि हुई थी और वहां से लगातार कमी आई है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर कमी देखी गई है प्रत्येक जनगणना में। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जिला है, कौन है, उधम सिंह नगर, ठीक है, यूएस नगर, उधम सिंह नगर है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, और कितना है यहाँ पर 33.45%, ठीक है। और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, देखो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी, और यहाँ पर कितना है -1.41%, ठीक है, -1.41%, ठीक है। ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से, देखो ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, एक है देखो पौड़ी, ठीक है, पहले क्रम से ही लिखते हैं, तो सबसे कम है पौड़ी, ठीक है, पौड़ी में कितना है -1.41%, और दूसरा देखो अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा का कितना है -1.28%, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला देखो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले, ठीक है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जहां रही है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले, ठीक है, कौन कौन से, देखो 5 जिले, इसमें ये घटते क्रम होंगे, ठीक है, माइनस यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा है पौड़ी, सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पौड़ी नहीं है, सबसे ज्यादा है उधम सिंह नगर, ये माइनस क्रम में, ठीक है, ऊपर की ओर में आएगा, सबसे कम है पौड़ी। तो घटते क्रम में कौन है, देखो यूएस नगर है सबसे ज्यादा, ठीक है, यूएस नगर के पश्चात कौन है, देखो देहरादून, ठीक है, देहरादून है, देहरादून के पश्चात कौन है, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार है, और हरिद्वार के पश्चात कौन है, देखो नैनीताल, ठीक है, और फिर कौन है, चंपावत। यदि आप मैप देखते हैं इसका दक्षिण का एरिया, ठीक है, उत्तराखंड का दक्षिणी एरिया यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखो देहरादून से लेकर हरिद्वार और, ठीक है, नैनीताल से इस तरह चंपावत तक का, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और देहरादून और हरिद्वार, तो पूरी तरह जो तराई का क्षेत्र है, तराई का एरिया है, यहाँ पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है, मतलब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर इन्हीं जिलों की है जो यहाँ पर तराई क्षेत्र में है। अगला देखो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, सबसे कम, ठीक है, ये हो जाएंगे प्लस यानी कि धनात्मक बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में कौन कौन सा, देखो सबसे कम कहाँ है, पौड़ी में, ठीक है, माइनस में है, उसके पश्चात देखो अल्मोड़ा, यहाँ भी माइनस में है, ठीक है, उसके पश्चात देखो टिहरी, यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2.35 इस तरह से है। टिहरी के पश्चात देखो बागेश्वर और पिथौरागढ़, ठीक है, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़, तो ये 5 जिले हैं जहां पर सबसे कम दशकीय वृद्धि दर है, पौड़ी सबसे कम, फिर अल्मोड़ा, ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर टिहरी और फिर बागेश्वर और फिर पिथौरागढ़, ठीक है। 2 जिले ऐसे हैं जहां पर ऋणात्मक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कौन कौन से हैं,
पूर्व की अपेक्षा, ये समझने वाला टॉपिक ये है कि पूर्व की अपेक्षा, ठीक है, 11 जिलों में पूर्व की अपेक्षा 11 जिलों में गिरावट हुई है, ठीक है, गिरावट। तो पूर्व की अपेक्षा यानी कि पहले माना देखो उधम सिंह नगर का हम उदाहरण लेते हैं, 33.45% वहां पर सर्वाधिक है, लेकिन पूर्व की अपेक्षा वहां पर भी गिरावट हुई है। कैसे हुई देखो पूर्व की अपेक्षा गिरावट, पहले उसका था 33.60 और वर्तमान में 33.45, गिरा तो है लेकिन राज्य में फिर भी सर्वाधिक है, ठीक है, 10 की वृद्धि दर में फिर भी सर्वाधिक है कौन, उधम सिंह नगर। लेकिन पूर्व में जो 33.60% की बढ़ोतरी देखी गई थी उसकी अपेक्षा 0.15% यहाँ पर कमी आई है, ठीक है, लेकिन फिर भी सर्वाधिक है, इसलिए 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक कौन है, उधम सिंह नगर है, लेकिन पूर्व की अपेक्षा कमी आई, ठीक है। इस तरह से आपने ध्यान रखना है इसको, बाकी सारे उदाहरण इसी तरह से होंगे, ठीक है। गिरावट देखी गई है, केवल 2 जिले ऐसे हैं जहां पर वृद्धि हुई है, 2 जिलों में वृद्धि, ठीक है, 2 जिलों में वृद्धि देखी गई है, जिसमें सबसे पहले देखो देहरादून और दूसरा है हरिद्वार। अब क्यों देखी गई है, देखो ये दोनों जिले क्या है, मैदानी जिले हैं, और तो लोग पहाड़ों से पलायन करके कहां की ओर जा रहे हैं, मैदान की ओर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वृद्धि होनी है। बाकी सारे जो पर्वतीय जिले यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि उधम सिंह नगर भी मैदानी क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाइए कि ठीक है, देहरादून और हरिद्वार, तो 2 जिलों में यहाँ पर बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई, ठीक है। और सर्वाधिक गिरावट वाला जिला कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक गिरावट कहां हुई है, सर्वाधिक गिरावट, ठीक है, ये हुई है देखो टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, टिहरी गढ़वाल, हालांकि माइनस में नहीं है, ये माइनस में कौन है देखो पौड़ी और अल्मोड़ा, लेकिन पूर्व की अपेक्षा इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। टिहरी गढ़वाल में देखो सर्वाधिक अंतर क्यों है, पहले कितना था, जो 2001 में था 16.24%, ठीक है, और 2011 में कितना हो गया देखो यहीं पर 02.35%, यानी कि 16 से सीधा 2 पर आ गया, ठीक है, लगभग 14% का अंतर आ गया, ठीक है। तो सर्वाधिक गिरावट कहां हुई है, टिहरी गढ़वाल में हुई, ठीक है, इस तरह से आपने इसको समझना है। और सबसे सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है कहां पर, उधम सिंह नगर में, ठीक है, और सबसे कम गिरावट कहां हुई है, गिरावट यदि सबसे कम देखें, सबसे कम गिरावट, ठीक है, सबसे कम कहां हुई है, यूएस नगर में, सबसे कम गिरावट यूएस नगर में हुई है। कितनी हुई है देखो, पूर्व में कितनी थी 33.60, ये थी 2001 में, ठीक है, और 2011 में कितनी हो गई है 33.45%। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक गिरावट कहां हुई है, टिहरी में, और सबसे कम गिरावट कहां हुई है, उधम सिंह नगर में। लेकिन सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा, फिर भी गिरावट के पश्चात भी कौन है, उधम सिंह नगर, ठीक है, और सबसे कम कौन है, पौड़ी, जो कि माइनस में, ठीक है, 2 जिले माइनस में, ये आपने समझना है। इसके अलावा देखो ग्रामीण आबादी में 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, ग्रामीण आबादी की, ठीक है, ग्रामीण आबादी की 10 की वृद्धि दर, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कितनी रही है, 11.52, ठीक है, 11.52%, यानी कि 11.52%। और यदि देखो शहरी की चर्चा करें, ठीक है, तो शहरी में कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 94%, ठीक है, 39.94% यहाँ पर वृद्धि रही है, यानी कि शहरों की ओर जो लोग ज्यादा गए हैं, ठीक है, ग्रामीण में कम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, जबकि लोगों का रुख शहरों की ओर ज्यादा रहा है, और शहरी जनसंख्या में लगभग पूर्व की अपेक्षा देखो लगभग 40% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो इस तरह से देखो 10 की वृद्धि दर का ये हमारा चार्ट बनता है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसने पहले नहीं पढ़ा और जिसने पहले पढ़ा है, तो आप लोगों का एक रिवीजन इसमें हो गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में देखेंगे इससे आगे के जो फैक्ट है जनगणना के बारे में, और जो फैक्ट है, ठीक है, उनको सारे हम साक्षरता इत्यादि, ठीक है, लिंगानुपात वगैरह सब कुछ हम इसमें चर्चा करेंगे। तो यदि क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।